नौजवान तबका बेरोजगार है। ये जो चुर्री और ये जो विदेशी चीज़ों का सेवन हो रहा है, जैसे ड्यू है और पेप्सी कोला है और कोको कोला है, और इस्तेमाल करना तौहीन नहीं करें। समाज हमने तहजीब है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का अलवर का माहौल हमने बिगड़ने नहीं दिया, मेवात का माहौल हमने बिगड़ने नहीं दिया। धार्मिक शिक्षाएं सारी ये हैं कि हराम के पैसे से बचो, नाजायज पैसे से बचो, और यहाँ तक भी है मजहब तो ये कहता है कि मेहनत से कमा कर खाओ। मेहनत मशक्क़त से कमा कर खाने के लिए सारे मजहबों ने और इस्लाम ने ख़ास तौर से इसकी तरगीब दी है। और अब ये जो नौजवान तबका जो बेरोज़गारी की तरफ है, कमाने खाने में ध्यान नहीं है और उसकी कमाई, वो अपनी कमाई इसी चीज़ में समझ रहा है, तो उसके लिए हम फ़िक्रमंद भी हैं। और ऐसा भी नहीं हम घर में बैठ कर फ़िक्र कर रहे हों, बल्कि हम मैदान में निकल कर भी काम कर रहे हैं। और हमारा हफ्ते में 3 दिन मीटिंगें होती हैं, और एक तो हमारा जुमे का दिन होता है, एक हमारा इतवार का दिन होता है, एक हम जुमेरात को कोई भी जगह पर कोई मीटिंग रख लेते हैं। तो उस तरह से तिजारा भी और इधर अलवर भी और उधर नगर तक हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे होते हैं तो उधर बहक जाते हैं वो, तो उनको हम सीधे रास्ते पर लाने के लिए हम ये उनको कहते हैं कि भाई एक तो हम एजुकेशन पे हम जोर दे रहे हैं, एक हम ये जो चुर्री और ये जो विदेशी चीज़ों का सेवन हो रहा है, जैसे ड्यू है और पेप्सी कोला है और कोको कोला है, इनके खिलाफ आज़ादी बचाओ आंदोलन ने 1995 में ये ऐलान किया था कि स्वदेशी और विदेशी का नारा जो लगाया था, उसके बाद से हमने खुद ने तो उसको हाथ लगाया ही नहीं है, और हम जो है उसको लोगों के बीच में भी लेकर जा रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हो गए हैं जो इन चीज़ों का अपने इस्तेमाल में उसको भी नहीं लाए। और मैं समझता हूँ जब मैं इस्लाम के बारे में इतना जानता हूँ, तो दूसरे जो मज़हब हैं, दूसरे मज़ाहिब भी इसी तरह की तालीम देते हैं। तो जब मजहबी एतबार से हमारे लिए वो पड़ी हुई चीज़ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, तो फिर ओलेक्स की कैसे जायज़ हो जाएगी। तो एक चीज़ हम ये जो है बावर कराते हैं कि जुम्मे की तकरीरों में भी, मीटिंगों में भी हम ये बात कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल नाजायज़ है, और इससे आखिरत भी ख़राब हो रही है, दुनिया भी ख़राब हो रही है। तो इसका असर तो हो रहा है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर ये काम नहीं शुरू हुआ है। तो बड़े पैमाने पर काम जब शुरू होगा, जब इसमें बहुत सारे लोग जुट कर काम करेंगे। ओएलएक्स की जो हराम की कमाई है इसको तो छोड़ो, और हलाल की कमाई कमाओ, चाहे वो थोड़ी हो। अगर थोड़ी होगी तो उसमें बरकत होगी, और हराम की कमाई चाहे ज़्यादा हो लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी, दुनिया भी बिगड़ेगी और आखिरत भी बिगड़ेगी। इसलिए इसको छोड़ो, और उसको छोड़ने की हम भरपूर ताकत से आगे चलकर और इसका तो हम पुलिस से भी ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को पर शिकंजा कसे, और ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं सरकार वो उपाय करे। और हम इन नौजवानों से ये कहते हैं कि भाई आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप दे देते हैं, फ़ायदा क्या हुआ। उससे बेहतर तो ये है कि आप सब्जी की दुकान लगाएं, उससे बेहतर तो ये है कि आप जो है फैक्ट्री एरिया में जाकर ठेकेदारी का काम करें, या टायर पंचर लगाएं। या उलमाए किराम हैं, जितने इमाम हजरात हैं और जितने कौम के जिम्मेदार लोग हैं, हर गांव में कौम के कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, उन सबसे हमारी अपील है कि इस मुहिम में हमारा साथ देवें, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सामाजिक आप अपने कारोबार के लिए उसके लिए तो वक्त देते हैं, लेकिन समाज के लिए भी दिन में 2-3 घंटे निकाल मेवात सुधार के समाज सुधार, युवाओं को अच्छे एक रास्ता मिल सके, इस्लाह मुआशरा जिसको कहते हैं, और नौजवानों को सही दिशा देना ये। और एक चीज़ और है कि एक चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो नौजवान तबका है वो रात तक मोबाइल में लगा रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल को आप 9 बजे से पहले देख लो, और 9 बजे के बाद अपने बिस्तर पे पहुंच जाओ, और सुबह 5 बजे खड़े होकर नमाज पढ़ो, और फिर जो है अपने थोड़ा चहल पहल करो, कुछ मशक्क़त भी करो ताकि सेहत ठीक हो थोड़ा। तो इस तरह से, और फिर दिन में जो है कमाना और रोज़गार करना, चाहे 500 नहीं तो 200 रुपये लाओ, लेकिन कुछ कमा के लाओ। ऐसा नहीं कि किसी के नाजायज़ काम के भरोसे बैठे रहो। आज तक जो है इसमें सब ने मिलजुल कर काम किया है, और पिछले 10-12 साल के पीरियड में कई सारे ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कुछ विवाद हुए, कुछ बहुत सारी बातें हुई। उसमें हमने मिलकर जो है सूरजमल करदम हैं, राजेश याज्ञिक और जो है वो
तो वीरेंद्र विद्रोही और जो है वीरेंद्र क्रांतिकारी और पहले हारूमल तोलानी साहब, वो हमारे साथ इन कामों में, और हम सब मिलकर जो है हमने समाज सुधार का, और जो है उसमें दाइमा साहब और जो है सुमेर सिंह चौमरिया साहब का इंतकाल हो गया, पूर्ण करौतिया ये और सीएल जाजोरिया, और ये जो है बहुत सारे लोग हम सब मिलकर और हम ये काम करते रहे। और अलवर का माहौल हमने बिगड़ने नहीं दिया, मेवात का माहौल हमने बिगड़ने नहीं दिया। ये हमारे साथियों की बड़ी मेहनत और उसका नतीजा है। और आगे हम फिर जो है उस तरह का प्रोग्राम हम करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी हसन खां मेवाती पे हमने पिछले दिनों जो है इस तरह का सद्भाव का प्रोग्राम किया था, और उसमें और आगे भी हारूमल तोलानी के यहाँ तोलानी हाउस में अभी दिवाली के बाद हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें हमारे सारे साथी उसमें शामिल रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम एकता और जो है ये सद्भावना और ये गंगा जमनी तहजीब, इनसी का जो मामला है, इस पर हमने पूरी ये जो है पूरी सामाजिक तौर पर हम इसके लिए मीटिंगें भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, और उसमें कमी भी बहुत आई है। बल्कि अब 2-3 साल में तो उसकी ऐसी कोई घटना भी सामने नहीं आई है, तो लग रहा है कि इसका कुछ असर भी हो रहा है। और आगे हम इसको और मजबूती, गौ कुशी को सरफहरिस्त इसलिए रखा है कि उसमें धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है, और फिर उससे आपस का भाईचारा भी बहुत मुतासिर होता है। इसलिए हम गौ कुशी के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दे रहे हैं, और गौ कुशी, गौ तस्करी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, और गौ तस्करी जो होती थी अब वो भी उस तरह से नहीं दिखाई दे रही है। मेवात में बदलाव है, और काफी मेवात में बहुत बड़ा बदलाव इससे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अभी इस पे मुतमईन नहीं है कि काम पूरा हो गया है, बल्कि इसमें काम करना बाकी है, जिसके लिए भी हम बराबर और उसके लिए जद्दोजहद हमारी जारी है।